राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके अपने भी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, सो आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आज मुझे जो है आपकी करंट एनर्जी जो चल रही है उसके कुछ डाउनलोड्स लेने हैं। क्या चल रहा है, क्या आपकी करंट एनर्जी बता रही है, कुछ गाइडेंस हो सकते हैं, कुछ चीजों पे सतर्क रहना हो सकता है, एंसेस्टर्स के मैसेज हो सकते हैं, एंजल के मैसेज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी करंट एनर्जी क्या अभी चल रही है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो चलिए, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए, बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी करंट एनर्जी अपडेट्स अभी क्या चल रही है, प्लीज गाइड करें। ओके, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, आप मुझसे कनेक्ट हो सको, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ wands। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंटल क्लियरिटी नहीं है अभी, कुछ चीजों को लेकर के, किसी बात को लेकर के आप अभी उलझे हुए हो, किसी बात को लेकर के आपके अंदर अभी मेंटल क्लियरिटी नहीं आई है। ओके, और देख लेते हैं, यहाँ 2 कार्ड आए हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर है पेज ऑफ wands। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके देखो, हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, उनको हमको फेस करना चाहिए, ठीक है, उनसे भागना नहीं चाहिए। पेज ऑफ सोर्स है एंड यहाँ द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। ओके, और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी डाउनलोड्स निकल करके आ रही है। रिसेप्टिविटी, लेजीनेस। ओके, और है इनर वॉइस, साथ ही और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा चैनलाइज हो ही रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आने वाला है, इसी वजह से मैंने ये मतलब आपकी एनर्जी डाउनलोड की थी। यहाँ पर एग्जिस्टेंस एंड सोर्सेस हैं, ठीक है, चलो दोनों कार्ड आ गए तो मैं इसको ले ही लूंगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ डिक में है, यहाँ पर डिक में है गिल्ट। ओके, गाइडेंस के लिए भी और कार्ड देख लेते हैं। ओके, कोई नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो आपका यहाँ पर जो है आपकी जन्म की तारीख हो सकती है वो 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, 2 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो, या फिर आपके जन्म की तारीख, या फिर आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तारीखों में ये एक तारीख हो सकता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर आपके लिए निकल करके आ रही है कि क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है, सो ये मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने मतलब कि अभी एनर्जी बता रही है कि आप शायद अभी अपने पैसों की देख रेख में शायद आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या तो फिर आपके पैसे टिक नहीं रहे, ठीक है, आ नहीं रहे हैं, और आते हैं तो टिक नहीं रहे। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुछ जो पैतृक संपत्ति हो सकती है, या फिर पहले से जो आपके पैसे हैं वो भी शायद निकल रहे हैं, या तो किसी बात में जो है बेफजूल बेमतलब के खर्चे बढ़ रहे हैं, बेमतलब के खर्चों में वो खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ पहले की आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो आपको पूर्वजों से मिली है, आपके बाप दादा जिसे कहते हैं ना पेरेंट्स से पहले से जो आई है, उन चीजों में कहीं ना कहीं कोई इश्यू हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो रहा है, या किसी तरह का कुछ कुछ जो है मतलब प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे डाउनलोड हो रही है वो ये बता रही है कि पैसों को लेकर के तंगी है, आपके घर में किसी तरह के पैसों को लेकर के आ रहे तो टिक नहीं रहे, या तो फिर आ नहीं रहे, या तो फिर आ ही रहे हैं तो मतलब या तो हेल्थ के इशू में खर्च हो जा रहे हैं,
इसी तरह की कुछ यहाँ पर सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो है कुछ काम को लेकर के मेंटल क्लियरिटी आपके अंदर नहीं है, ये चीज मुझे यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी जो आपके बारे में यहाँ पर मुझे डाउनलोड हो रही है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं आपके आस-पास जो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है जलन की फीलिंग में है, ठीक है? आपको लेकर के उनकी फीलिंग जो है बहुत अच्छी नहीं है, आपको लेकर के उनकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या वाली है, जलन वाली है और स्पेशली ये जो लोग हैं ये 3-4 हैं, ठीक है? और फीमेल एनर्जी है। कोई ऐसी 3-4 महिलाएँ हो सकती है जो कंटिन्यू आपके ऊपर नज़र बना कर के रखती हैं, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज क्रिएट करना का इनका बहुत इच्छा होता है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो है अच्छे तरीके से नहीं चले, जैसे भी हो कुछ ना कुछ अड़चनें ये लगाना चाहती हैं, लगा करके रखना चाहती हैं, लगाती भी हैं। ओके, ये फीमेल आपकी फैमिली से हो सकती हैं, फ्रेंड सर्किल का कोई पार्ट हो सकती हैं। ये कोई भी हो सकती है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इनसे सावधान रहने के लिए, ठीक है? ये लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ग्लो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ग्रो कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ पर कहीं न कहीं फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे आगे सुधारना है, अपनी लाइफ में आगे आपको क्या करना है, इस बात पर आपका ध्यान है और जिसकी वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा इस बात की ईर्ष्या हो रही है, ठीक है? आप उनकी फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते हो और उनका जो है ये चीज़ें जो आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि ये जो जो ये फीमेल्स हैं, इनसे आप कहीं न कहीं डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हो। आप इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट में नहीं रह रहे हो और जिसकी वजह से जो है ये मतलब कि आपको एक टैग दे रही हैं सेल्फिशनेस का। ये आपको कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। आपको इस नाम से बदनाम भी किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। सिर्फ़ अपने ही फ़ेवर की चीज़ें आप सोचते हो, अपने बारे में ही सोचते हो, सिर्फ़ अपने हित के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में आप कुछ नहीं सोचना चाहते हो। फैमिली के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, ऐसा इनका कहना है। जस्ट बिकॉज़ इसलिए कि ये आपको ये देख रही हैं कि आपका ध्यान इस वक़्त सिर्फ़ आपके ऊपर है। हुँ। 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है, ठीक है? यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स में है जो ये बता रहा है कि देखो 7 ऑफ कप्स में यहाँ पर क्या होता है इल्यूज़न होता है, बहुत सारे कप्स आ गए तो ये इंसान जो है ये इसका फ़ोकस चेंज हो जाता है कि इसको समझ में आता है कि पता नहीं ये कप ले लूँ या ये कप ले लूँ, पर हर किसी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो किसी में कुछ छला हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी ऐसे मोड़ होंगे जहाँ पर कि आपको भ्रम हो रहा हो कि पता नहीं ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे किसी बातों को लेकर के। बट यहाँ पर इन लोगों को दिख रहा है क्योंकि ये रिवर्स में आ गया कि आप अपनी लाइफ को लेकर के फोकस्ड हो। आपका मेन मुद्दा ये भी है कि अगर फोकस्ड नहीं भी हो अपनी लाइफ को तो आप सिर्फ इस तरह के पोजीशन में भी हो, इस तरह के माइंडसेट में भी हो जहां पर आप बस ये चाहते हो कि आप दूसरों के पचड़े में टांग नहीं अड़ाना चाहते। आप सिर्फ अपनी लाइफ को देख रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपनी लाइफ में सुकून से हो और अपनी लाइफ के ऊपर ही सिर्फ आपका ध्यान है। आपका ध्यान किसी और दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए। इस वजह से ये आपको उल्टा ही बदनाम करती हैं, ठीक है? आपको ही सबके सामने ये स्वार्थी बताती हैं। आई फील कि इन महिलाओं में, इन सब महिलाओं में जो है ना एक इनकी जो है कह सकते हैं कि एक लीडर है, ठीक है? एक इनकी लीडर भी है यहाँ पर। एक इनके साथ जो है ना एक इनकी लीडर भी यहाँ पर हैं जो कि गिल्ट के कार्ड से भी इस बात को आप कर सकते हो कि ये इनकी जो लीडर है उन जिनकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जो है ना बहुत ज़्यादा इनकी नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ही गलत सोच है। बहुत ईर्ष्या, बहुत जलन मतलब जितनी नेगेटिविटी सोच सकते हो ना उतनी नेगेटिविटी से ये भरी हुई ये फीमेल है। देखो फ्रेंड्स, जो इंसान अपनी लाइफ में मगन रहता है ना, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसे लोगों को समाज में जो है मान प्रतिष्ठा मिलनी ही मिलनी है। उनको मान प्रतिष्ठा मिलती ही है। लोग उन्हें अच्छा भी कहते हैं। बट ये जो नेगेटिव माइंडसेट की जो महिला है ना, जो आपको हमेशा टारगेट करती हैं, आपकी लाइफ पर हमेशा टारगेट करती हैं, आपके फोकस को हमेशा सेल्फिशनेस का नाम दे देती हैं। आप जो अपनी लाइफ में मगन हो, आप जो अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ये हमेशा जो है आपको ही कह देती है कि स्वार्थी है। अरे भाई स्वार्थी कहाँ से हो? आप दूसरों के पचड़े में टांग नहीं अड़ा रहे हो। इट मीन्स ये थोड़ी है कि आप स्वार्थी हो गए, पर क्या करोगे? इनकी सोच है इस तरह की। मैं देख पा रही हूँ कि इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके और आपके स्पाउस पर भी कई बार,
ठीक है, कई बार उन पर भी इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रिवर्स में, जो ये बता रहा है कि कई बार इनकी नेगेटिविटी आपके फैमिली, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा असर देती है, बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। आप दोनों में से किसी एक की ऐसी इच्छा होती होगी कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके दूर चले जाओ, या फिर इस शादी को तोड़ दो, इस मैरिज में नहीं रहो। इनका पर्पस है कि आपकी इमेज को किसी ना किसी तरीके से बुरा बनाना, आपकी इमेज को किसी ना किसी तरीके से खराब कर देना, इनका यही पर्पस है। आपकी शादीशुदा जिंदगी को किसी तरह से ग्रहण लगा देना, तोड़ देना, आपके पार्टनर के दिमाग को या तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती है, या नहीं तो फिर आपके बच्चों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती है, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की ये कोशिश करती है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है। ये जो एनर्जी है ये अभी मुझे यहाँ पर डाउनलोड हो रही है आपको लेकर के। बट आने वाले टाइम में यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी करतूतें जो है ये इन पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि गिल्ट का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि इनकी जो करतूतें होंगी ये इन पर ही खुद ब खुद भारी पड़ने वाली है। कर्मा का खेल है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है, कुछ दिनों के बाद आए, कुछ जल्दी आ जाए, पर कर्मा तो है, इसको डेफिनेटली आप मानो। सो यहाँ पर ये एनर्जी डाउनलोड हो रही है। नेक्स्ट जो एनर्जी डाउनलोड हो रही है कि आप में से कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो बहुत ज्यादा, आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में आप लगे हुए हो। और इस ओवर थिंकिंग में आप कहीं ना कहीं निगेटिव थिंकिंग, जैसे ओवर थिंकिंग तो करना हुआ ही, ठीक है, पर इस ओवर थिंकिंग को आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स, एक तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये बता रहा है, देखो ये कार्ड जो है ये तो हमारे थॉट को, हमारे सोच समझ को बताता है, पर यहाँ पे ये रिवर्स में जो ये बता रहा है कि आप लगातार ओवर थिंकिंग में हो, और ये ओवर थिंकिंग कैसी है, निगेटिव है, निगेटिव तरीके से आप ज्यादा सोच रहे हो, आपके दिमाग में नकारात्मक चीजें ज्यादा आ रही है, आप ज्यादा निगेटिव थिंकिंग के शिकार हो रहे हो। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है, डिवाइन पावर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस ओवर थिंकिंग का शिकार देखो हर कोई होता है, पर आपको ओवर थिंकिंग यहाँ पर नहीं करनी है, आपको ओवर थिंकिंग से यहाँ बचना है। आपके मन, ठीक है, आपके मन को डिवाइन ने ऐसा बनाया है जिससे आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो ना, वो चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको इस तरीके से बनाया गया, आपके मन को ईश्वर ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप जो चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आपके पास एक जादू भरा चिराग, जैसे कहते हैं ना, वैसी चीज है आपके पास, एक जादू भरा चिराग है आपके पास, और आप उसको जैसा ऑर्डर करोगे ना वो वैसा वर्क करेगा। गलत चीजें आप लाने को कहोगे तो गलत चीजें ला के दे देगा, सही चीजें लाने के लिए बोलोगे तो सही चीजें ला करके दे देगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने मन की ये जो क्षमता है, ये जो पोटेंशियल है, आप इसको पहचानो। आप अपनी दृढ़ इच्छा जो शक्ति है, आपकी मन की जो शक्ति है, उसको शायद आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपकी इनर वॉइस, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, पर हो सकता है कुछ निगेटिव लोगों के इर्द गिर्द होने से ये जो चक्रा है ये थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, या फिर आपको थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिलती है कई बार जिंदगी में कि क्या करना है, भ्रम में आ जाते हो, नकारात्मक चीजें सोचने लगते हो। तो यहाँ पर आपको डिवाइन इसीलिए कह रही है कि आप जो हो बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो, आप ईश्वर के बहुत ही करीबी हो, आप ईश्वर से बहुत ही ज्यादा इजिली कनेक्ट करते होगे। अच्छा, इजिली कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर एक चीज आपने शायद अपने अंदर नोटिस की होगी कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, या फिर कई बार जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो तो खुद ब खुद आपकी आंखों से आंसू आने लगते होंगे, आप थोड़ा सा अंदर से इमोशनल फील करते होंगे, आपको लगता होगा कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपकी आंखों से या तो आंसू गिर जाए, या तो फिर आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करने लगते होंगे। तो ये एक पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप डिवाइन के संतान हो, आपको इसीलिए ये गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। मन अगर किसी इंसान का फोकस्ड है ना, पॉजिटिविटी से भरा है, तो आप दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकते हो, हर चीज को प्राप्त करने की क्षमता रखते हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव हो गए, छोटी छोटी बातों पर रोने लगे, नहीं, आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाना है, सतर्क रहना है, अपने मन को किसी तरह का कोई निगेटिव थॉट खराब ना कर सके, इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके मन को कोई गलत चीज जो है वो आपके मन पर हावी ना हो।
क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर जो है ना सक्सेस दिख रहा है। आपकी लाइफ में आप यहाँ पर द सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और आप सक्सेस प्राप्त करने के लिए ही बने हो। आपके जीवन में आपको सक्सेस मिल करके ही रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे जो है वो चीजें छीन ली जाएगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो ये भी बता रहा है कि आपकी जो भी विश है, यहाँ देख रहे हो सारे के सारे कप्स भरे पड़े हैं। सो आपको जो भी चीज, आपकी जो भी मनोकामना है, वो सारी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिख रही है। आप जो भी चाह रहे हो, पर इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज पर जो है, एक चीज सिर्फ आपको साधने की जरूरत है, वो आपके मन। आपके मन को यहाँ पर साधने की जरूरत है, क्योंकि लोग भी जो है यहाँ पर आपके मन, आपके इमोशन से ही खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। ओके, एक साफ कमरे में जो है कूड़ा कचरा फेंकना, कुछ इसी तरह का जो है ना एक सिचुएशन होता है कि मन जो है आपका एक साफ सुथरा कमरा आप समझ लो, और अगर उस कमरे में आप कूड़ा कचरा फेंकोगे तो कैसी स्थिति होगी उस कमरे की, निगेटिविटी से भर जाएगा। तो आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं जो रुकावट बन रही है, आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं जो चीजें बाधाएं ला रही है, वो कहीं ना कहीं आपका मन है, आपकी सोच है, जो कि इस किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की तरह जो है ये निगेटिविटी से भर गई है। आपकी मंजिल ये है, आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हो, ये आपके हक में है, आपके अधिकार में है, आपके 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 क्या कहते हैं, डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको हर खुशी मिल करके रहेगी। बट यहाँ पर जो है अगर आप सही रास्ते लेते हो, सही निर्णय लेते हो, सही तरीके से चलते हो, तभी तो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है, अगर सीढ़ियां भी है और सीढ़ियों से अगर आप जाते हो तो एक सिस्टमेटिक वे में चढ़ोगे। अगर सीढ़ियों से नहीं चढ़े और एक शॉर्टकट ले लिया, कई बार उसमें बड़े बड़े चट्टान आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, अब वहां से आप चढ़ रहे हो तो आपको गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो भले ही आपकी मंजिल उस पहाड़ के शिखर पर चढ़ना था, आप चढ़ सकते थे, पर अगर आपने अपने आप को सिस्टमेटिक वे से नहीं लेके आप गए तो क्या हुआ, बहुत बार आप चोटिल हो गए, बहुत बार आपको चोट लग गई, आप गिर गए वहां से, या तो फिर बहुत सारे लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो यहाँ पर देखो ये बातें जो है ये बहुत ही डीप थॉट आपको दी जा रही है, डीप बातें हैं यहाँ पर, इसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको, आपके लिए जो है यहाँ पर मैसेज चैनलाइज हो रहा है, आपको ये चीजें यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर बताई जा रही है कि आपको समझना है कि आपको अपनी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है साथ ही साथ। ठीक है, जो लोग यहाँ पर निगेटिविटी से हैं भरे हुए, जिनको ओवर थिंकिंग आ रही है कि अरे लाइफ तो कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं, आपको अपनी लाइफ को खुद से बनाने का मौका मिल रहा है। इस बात की एनर्जी को क्लेम करो। बहुत सारे लोगों को बनी बनाई चीजें मिल जाती है, पर आप यहाँ पर अपने आप को लकी ही समझो कि आपको यहाँ पर एक खाली कॉपी मिल रही है, एक सादी कॉपी मिल रही है, जिस पर आप अपने मन से जो चाहो वो ड्रॉ करो, और ड्रॉ करोगे तो आपको वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। इस पावर के साथ आपको ये पूरी कॉपी दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड हो रही है वो ये है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र भी रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सब्र भी रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके आसपास के लोग आपके लिए हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करें, आपके आसपास के लोग आपको हो सकता है चैलेंज करें, आपको उकसाएं, आपको बहुत बार परेशान करें, पर आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि अपना जो एक सब्र को साथ में लेकर के चलना है। ओके, आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं कि ताकि आप अपने पाथ से भटक जाओ, आप अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंचो। आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा उनको कहना है कि आपको थोड़ा सा समय चाहिए ठीक करने के लिए। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरीके से उन लोगों से हट करके, उन लोगों के बातों में, उन लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना है। ये आपके लिए नेक्स्ट एनर्जी डाउनलोड है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजों का द एंड भी हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में खत्म हो रही हैं, आपकी लाइफ में खत्म हो रही हैं वो सारी चीजें, और जो चीजें खत्म हो रही है वहां से ही कुछ चीज स्टार्ट होगी। खत्म हो रही है तो कोई चीज अगर खत्म होती है, रात के बाद सवेरा जरूर आता है, ये नहीं कि हमेशा अंधेरा रह गया।
तो चीजें कुछ यहाँ पर है कि जो द एंड की तरफ जा रही हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में फिर से आ रही है। और देखो यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड जो यही बताता है, जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कोरी कागज आपको दी गई है, एक कोरा कॉपी आपको दिया गया है, जिस पर आप जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट करो, आप उसको क्रिएट करो। इट्स अप टू यू। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए है। नेक्स्ट डिवाइन जो है आपके लिए बहुत यहाँ पर जो चीजें हैं कि मुझे तो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो ये डिनोट कर रहा है कि आप पर डिवाइन बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। आप उनके लिए बहुत ज्यादा खास हो, आप प्यार डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें आ रही है ना, वो आपने अपने पुण्यों से, अपने पुण्य कर्मों से कमाया है, या आगे भी जो चीजें आप अपनी लाइफ में पाओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। इसलिए आप डिवाइन के बहुत ज्यादा फेवरेट हो, डिवाइन आप पर बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है। पर कहते हैं ना कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, एग्जामिनेशन में सबसे टफ पेपर भी उन्हीं को दिया जाता है, ताकि उनकी पोटेंशियल पता चल सके, ताकि उनकी कैपेसिटी पता चल सके। तो यूनिवर्स आपको उस लेवल तक चेक कर रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा हो सकता है कि अरे कहाँ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में आ रहा है, कुछ भी चीजें हमारी लाइफ में बदल नहीं रही है। पर बदल रही है, बहुत छोटी छोटी बदलाव है, ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है, बट नो मैटर। यहाँ पर आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हर हाल में आपकी लाइफ में यहाँ जीतना, आपकी लाइफ में यहाँ सक्सेस ऑलरेडी लिखा चुका है। ओके, आप मुझे इस तरह के पर्सन यहाँ पर लग रहे हो, जो कि देखो आपके अंदर जो है ना, मतलब किसी बात को लेकर के जो है लेजीनेस नहीं है। आपको अगर कुछ चीज पता चल जाती है ना, तो आप उसके पीछे जो है थोड़ा सा पड़ जाते हो। इस एनर्जी में हो कि आपको हर चीज जाननी है, हर चीज का कारण जानना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और यही गुण जो है आपको खास बनाती है, यही बात जो है आपको सबसे ज्यादा नायाब बनाती है। किसी भी चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हो आप। सो यहाँ पर ये एनर्जी है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है अगेन कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, स्पिरिचुअल पावर भी है, या फिर आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है जिसको आप पहचानते नहीं हो। आध्यात्मिक एक जो कहता है कि दैवीय ऊर्जा, एक दैवीय शक्ति, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, जो बार बार आपको उन सब चीजों को उभारने के लिए कहती है, ठीक है। पर आप कहीं ना कहीं उन पतड़ों में फंस करके जो है अपनी इस शक्ति को खो देते हो, या तो अपनी इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, या तो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो यहाँ पर इस एनर्जी डाउनलोड में मैंने तो सोचा था कि अलग अलग चीजें आएंगी, बहुत सारा डाउनलोड होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर ये चीजें आ गई कि आपके लाइफ में जो नई नई चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो है आपके लिए गाइडेंस की तरह हो गई है। सो क्लेम करना इस एनर्जी को 555 लिख करके, एंड कमेंट में आप जय श्री राधा भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जो ये रीडिंग आ गई, ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं आगे की तरफ मोटिवेट भी कर रही है। ओके, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना है, एक गाइडेंस की तरह। देखो बीच बीच में हमें गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक माइंडसेट के साथ बहुत दिनों तक हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता है, क्योंकि मशीन तो है नहीं ना भाई कि एकदम से सेट कर दिया और बिल्कुल उसी की तरह चलेगा। नहीं, हमारे आसपास की सिचुएशन बदलेगी, हमारे आसपास का सिनेरियो बदलेगा, लोग बदलेंगे, लोगों के सोचने का तरीका बदलेगा, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और जिसकी वजह से जो है हम कई बार अपना जो गोल होता है उसको भूल जाते हैं, कई बार हमें जो करना होता है लाइफ में वो भूल जाते हैं, कई बार हम उन उलझनों में फंसे रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से बीच बीच में ये एनर्जी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स जो हैं, या फिर हमारे जो डिवाइन एंजल्स जो है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो हमें किस तरह से गाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट दिख रहे हो, आध्यात्म से आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट यहाँ पर दिख रहे हो। तो आपको तो ये गाइडेंस बिल्कुल देखने के लिए आपको कहा ही जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस ही है। एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इस गाइडेंस को देखो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपके लिए लिखा हुआ है उसको आप मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज सुनी थी कहीं कि कहते हैं कि जैसे आपने कहा, आप कहोगे कि आपने कहा कि ठीक है हम उस गोल को पालेंगे, हमारी किस्मत में लिखा है, पर हमें तो वो मिला नहीं इस लाइफ में।
देखो वो चीज हमारे लिए इस लाइफ में लिखी है, चाहे वो हमारे अच्छे कर्मा हो, चाहे वो हमारे बुरे कर्मा हो। अगर इस लाइफ तक में अगर हमें वो चीजें नहीं मिलती, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो, तो आपको ये नेक्स्ट में मिलेंगी, ये बातें तय है। कई बार कुछ लोग, देखो आप इसको एग्जाम्पल से सेट कर सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, बचपन से हमने ये सारी चीजें देखी है, प्रॉब्लम्स ही देखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं वो आपके कुछ ऐसे कर्मा थे पिछले जन्म के, जो अनजाने में आपसे हो सकता है मे भी गलती हुई है कहीं ना कहीं, जिसका हर्जाना आपको अभी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो ईश्वर हमें दे करके भेजते हैं वो ये है कि ठीक है, जो चीजें हैं उसको हम सुधार सकते हैं अपने गुड कर्मा से, हमारे अच्छे कर्मों से। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके लिए एनर्जी डाउनलोड हुई है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया है, अपनी कीमत को आपने जान लिया है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर थे जिन्होंने अपनी पोटेंशियल नहीं पहचानी और वो थोड़ा डाइवर्ट हो रहे थे कि उनको क्या करना है लाइफ में, कंफ्यूज हो रहे थे। पर आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपने अपनी कीमत को पहचान लिया, अपने पोटेंशियल को आपने जान लिया है कि आपके अंदर क्या क्षमता है। ठीक है, और शायद लोगों ने आपको ऐसा ट्रीट किया होगा, ठीक है, कि आप किसी काम के नहीं हो, आप नालायक हो, आपको आपको कुछ भी आपसे नहीं हो सकता, आपका कोई आपकी कोई कीमत ही नहीं है। ओके, आप बेकार हो। सो देखो ये सारी चीजें ना कहीं आपको मजबूत करने के लिए ही आई थी, और इन सारी चीजों ने ही आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाया। लोगों ने आपको जितना भी हर्ट किया, जितना भी धोखा दिया, बहुत ज्यादा पेन दिया, आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग ही बनते चले गए। ओके, ये नहीं हुआ, वो सारी चीजें अगर ऐसी होती कि आप ईश्वर के संतान नहीं होते, आप अगर उनके फेवरेट नहीं होते, तो कब के टूट के बिखर गए होते। पर यहाँ पर आपको कुछ खास बनाया गया है। सो आपको दिक्कतें भी इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपनी पोटेंशियल को पहचान सको, अपनी क्षमता को पहचान सको। सो ये थी आपकी एनर्जी डाउनलोड जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है आपको लेकर के। ओके, साथ ही यहाँ पर एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि और भी कोई चीज यहाँ पर है। आप लोग बहुत इनोसेंट हो फ्रेंड्स, बहुत इनोसेंट हो, दिल के बहुत मासूम हो, और शायद इसलिए बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप इनोसेंस रखते हो अपने दिल में। पर ईश्वर आपको वो नहीं कह रहे कि आप अपने इस इनोसेंस को खो दो, ठीक है, क्योंकि इसी इनोसेंस के कारण ही आपको ये ब्लेसिंग्स मिली है। पर थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। देख लो, आपके लिए कहा जा रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में कुछ चीज एंड होगी तो कुछ चीजों का आगाज भी है, और आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो एक बड़े लेवल का बदलाव हो, चाहे एक छोटा बदलाव हो। पर यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, मैंने जो पूरी रीडिंग में कहा, देख लो ये कार्ड यहाँ पर, रीमेन पॉजिटिव। सिचुएशन चाहे जैसी भी आपके पास आ रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए चाहे जैसे भी हो रहे हैं, पर आपको अपने मन में पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। शायद यही आपके लिए एक, समझ लो कि यही आपके लिए चैलेंज है कि आपके आसपास में माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, और यही पॉजिटिविटी आपको आपके सक्सेस को मिलने से, कहते हैं ना, हेल्प करेगी इफ यू बिलीव। ठीक है, सो आपको इन बातों पर बिलीव करना है, आपके लिए सक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।